नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। आज हम लोग आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आचार संहिता के नियम क्या हैं, कहाँ से आचार संहिता की शुरुआत होती है और आचार संहिता कब से लागू है, पूरा वीडियो देखें, पूरा विश्लेषण आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चुनाव के समय जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसी को आचार संहिता कहा जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आचार संहिता की शुरुआत कब से होती है। तो आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल से होती है। फिर 1971 के चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सारे राजनीतिक पार्टियों को आचार संहिता के बारे में सूचित किया और पालन करने की बात कही। फिर 1974 में निर्वाचन आयोग ने जिले के डीएम को निर्देश दिया कि आचार संहिता के पालन के लिए मॉनिटरिंग कराई जाए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आचार संहिता से संबंधित नियम कानून क्या है। तो इसके संबंधित पहला नियम आता है आचार संहिता से संबंधित कि मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास तथा लोक लुभावन नारे न दिया जाए, इन पर रोक की बात कही गई है आचार संहिता के तहत। फिर इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि आचार संहिता में दूसरा क्या प्रावधान है। तो दूसरा प्रावधान है कि धर्म और जात के आधार पर वोट की मांग न की जाए। तीसरा इसके तहत नियम आता है कि पुलिस की अनुमति के बिना किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी रैली का, किसी जुलूस का या किसी मीटिंग को नहीं बुलाया जा सकता। फिर चौथा इसके तहत प्रावधान आता है कि आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो सरकार द्वारा नई घोषणाएं नहीं की जा सकती। पांचवा इसमें प्रावधान आता है कि आचार संहिता लागू होने के समय सरकारी धन का प्रयोग चुनाव प्रचार, पोस्टर, बैनर या होर्डिंग के लिए नहीं किया जा सकता, अर्थात सरकारी धन पर रोक लगाई गई है। फिर छठा इसका प्रावधान आता है कि चुनाव प्रचार के समय सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान तथा सरकारी बंगले का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सातवां प्रावधान है कि आचार संहिता लागू होने के समय चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर आठवां इसके तहत नियम आता है कि मतदान के दिन या 24 घंटे के पहले शराब को वितरित नहीं किया जा सकता। नौवां प्रावधान आता है कि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की रिश्वत दे करके वोट नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पर सबसे मेन प्रश्न बनता है कि आचार संहिता कब से लागू मानी जाती है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसका उत्तर मिलता है, विशेष करके सोशल मीडिया पर हमको देखने को मिलेगा। लेकिन आचार संहिता लागू कब से मानी जाती है, तो चुनाव की घोषणा की तिथि से आचार संहिता को लागू मानी जाती है। इसीलिए सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच ये समझौता हुआ कि चुनाव की घोषणा बहुत पहले न की जाए, क्योंकि जो आचार संहिता है वह चुनाव की घोषणा की तिथि से ही लागू माना जाता है।